Fellowship greetings to all. Welcome back once again in session 2 of Punjab State Scout Guide Fellowship meeting. जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यहाँ पर अपनी पुरानी गतिविधियों का जायजा और आने वाले महीनों में होने वाली गतिविधियों के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पिछले दिनों हमने अपने प्रेसिडेंट हरभजन सिंह जी के नेतृत्व में रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स यूनिट्स और गिल्ड्स में वातावरण को साफ स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत काम किए। पौधे लगाए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की। इस बार हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं। बारिश आती है लेकिन वो बाढ़ के रूप में कहीं ना कहीं कुछ क्षति पहुंचाती है, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर उस बारिश के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम समझकर उसको संभालें और पॉजिटिव वे में काम लाएं। आपको पता है, वर्षा उद्यान वर्षा जल द्वारा लाए गए प्रदूषकों को फिल्टर कर सकते हैं और भूजल नदियों, झरनों और झीलों तक पहुंचने से पहले पानी की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। वर्षा उद्यान तितलियों, पक्षियों और वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास बना सकते हैं। ये कौन लोग हैं? ऐसी टाई बांध कर एक दिन ये ग्राउंड की सफाई कर रहे थे, पौधे लगा रहे थे। जब बाढ़ आई थी तो वहाँ ये लोगों को खाना दे रहे थे, दवाइयाँ बांट रहे थे, बड़ी बढ़ चढ़ कर सेवा कर रहे थे। ये कौन लोग हैं? आप नहीं जानते? ये स्काउट गाइड वाले हैं। स्काउट गाइड के तो बच्चे होते हैं। मैंने उनको परेड में देखा था 15 अगस्त में, बहुत अच्छी परेड कर रहे थे। स्काउट गाइड में बच्चे होते हैं, बाकी ये तो बड़े हैं। चलो इनसे बात करते हैं। चले। धन्यवाद। स्काउट गाइड क्लैप्स को। आप स्काउट गाइड वाले हो? जी हम स्काउट गाइड फेलोशिप का। अच्छा जी, आप यही बात कर रहे थे ना कि स्काउट गाइड में तो बच्चे होते हैं, आप बड़े हैं, तो हमने सोचा कि आपसे बात करें। सर बोल रहे थे कि स्काउट गाइड वाले बहुत काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप स्काउट गाइड फेलोशिप के बारे में बताएं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आइए बैठिए। हम आज अपने प्रोग्राम के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। तो अब हमें आप स्काउट गाइड के बारे में बताइए। स्काउट गाइड मूवमेंट केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है। इस मूवमेंट के द्वारा विद्यार्थियों का पूर्ण रूप से विकास होता है। इस मूवमेंट से जुड़कर विद्यार्थी प्रवेश, द्वितीय, तृतीय, राज्य पुरस्कार कैंप्स लगाकर राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यह मूवमेंट विद्यार्थियों को कुदरत से जोड़ती है। तो मैडम जी, ये तो आपने हमें स्काउट गाइड के बारे में बताया। ये जो स्काउट गाइड फेलोशिप होती है, ये क्या होती है? इसके बारे में बताइए जरा। जी बिल्कुल, स्काउट गाइड फेलोशिप भी स्काउट गाइड मूवमेंट का ही एक हिस्सा है। स्कूल में हम स्काउट गाइड्स, रोवर रेंजर, इस तरह से बच्चों से गतिविधियां कराते हैं। और जो हमारे बड़े हैं, 25 साल से उम्र जिनकी बड़ी है, वो स्काउट गाइड फेलोशिप का हिस्सा हैं। आप भी इसका मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद हम सामाजिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कि हम किसी कोई सेवा भाव रखने वाले हम डेंटल कैंप्स लगा सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि स्काउट गाइड और स्काउट गाइड फेलोशिप एक ही है, एक दूसरे का हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल एक ही है। और पता है, इस बार हमारा मिशन एसडीजी के छठे गोल वाटर एंड सैनिटेशन के प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो क्या हम इसके मेंबर बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आपको हम अभी अपने स्काउट गाइड फेलोशिप का मेंबर हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैडम जिया बत्रा जी को, सेक्रेटरी आर्यभट्ट गिल्ड लुधियाना, कि वो इनको इनका साथ डालकर इनका स्वागत करें। मैडम अनुपमा, प्रेसिडेंट लुधियाना गिल्ड को भी मैं निवेदन करूंगी कि वो इनको साथ डालकर इनका स्वागत करें। क्लैप्स गो।
आइए हम आपको कुछ पोस्टर्स दिखाएं क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन पर, जो हमारे बच्चों ने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाए हैं। To Indian STF for providing us the guidance and going to help us throughout our life to get connected with mission of Scouts and Guides. Indian STF has really worked magnificently to prove the saying, once a scout, always a scout.